कहानियों से तुम मिले एपिसोड 7। अभय अपने कमरे में अपने बेड पर लेटा हुआ निधि का भेजा हुआ वो मैसेज देख रहा था जो निधि ने उसे कुछ देर पहले भेजा था। उसे अफसोस था कि एक ऐसी लड़की अब उसकी जिंदगी में नहीं है जिससे शायद वो अपने दिल की बातें खुलकर कह सकता था। उसे उन चंद पलों में ऐसा महसूस हुआ था कि निधि ही वो लड़की है जिसके साथ वो जिंदगी भर रह सकता है। इसीलिए तो उसने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात निधि को बताई थी जो शायद वो हर किसी को नहीं बताता, पहली बार मिलने पर तो बिल्कुल भी नहीं। वो अब यही सोच रहा था कि शायद वो उसकी जिंदगी में नहीं होगी, तभी इस तरह से आकर भी वो उसकी जिंदगी में नहीं आ पाई। कुछ देर बाद कुसुम अभय के कमरे में आई। अभय ने जब कुसुम को वहां देखा तो उसने अपना फोन बंद करके बेड की साइड टेबल पर रख दिया और कहा, कर दिया उन लोगों को मना? कुसुम ने प्यार से अभय से कहा, हाँ कर दिया। मैं जानती हूं कि तुझे वो लड़की पसंद आ गई थी, अभय ने कुसुम को देखकर कहा। कुसुम ने अभय को समझाया, पर बेटा हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो हम हर तरह से संतुष्ट होना चाहते हैं। अगर हमें लड़की में कोई कमी लग रही है तो हमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभय ने कहा, लेकिन वो बातें जो आपने कही वो मुझे समझ नहीं आई। किसी और वजह से आप लोग मना करते तो शायद मैं समझ भी जाता। कुसुम ने अभय को याद दिलाया, तुझे पता है ना तेरे कुशीनगर वाले मामा जी अकेले रहते हैं? अभय ने याद करते हुए कहा, हाँ तो? कुसुम ने कहा, तो ये कि उन्होंने भी ऐसी ही लड़की से शादी की थी जो जॉब करती थी और उनसे ज्यादा कमाती थी, पर कुछ ही दिन बाद समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वो परिवार में से किसी की भी नहीं सुनती थी, घमंड था उसे अपनी ज्यादा सैलरी का। और फिर कुछ दिन बाद तेरे मामा से अलग भी हो गई थी। हमने सब देखा है बेटा, इसीलिए तो तुझसे कह रहे हैं। अभय ने इस बात के आगे अब कुछ कहना ठीक नहीं समझा, इसलिए वो चुप रहा। उस रात अभय को नींद भी नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे ये ख्याल आ रहा था कि ना जाने निधि उसके बारे में क्या सोच रही होगी। अभय ने ही सबसे पहले शादी के लिए हाँ कहा था, वो ही उससे लंबे वक्त तक बात करना चाहता था और उसने तो निधि से दोबारा मिलने तक की बात कह दी थी। अब उसी की वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया था। उसे लग रहा था कि निधि सच में उससे बहुत नाराज होगी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे निधि से आखिरी बार बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन उसके घर वालों के बर्ताव के बाद वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो निधि से बात भी कैसे करे। इसीलिए वो उसे कॉल नहीं कर पाया। वो रात गुजरी और अभय के मन में निधि से बात करने की चाह और बढ़ गई, मगर वो उससे क्या बात करेगा और कैसे उसका सामना करेगा। इसी वजह से ही वो उस दिन भी उसे कॉल नहीं कर पाया। और जब रात हुई और वो अपने कमरे में अकेला उसके बारे में सोचता रहा तो बहुत कश्मकश के बाद उसने फैसला किया कि वो एक आखिरी बार निधि को मैसेज करेगा। अगर निधि ने उसके मैसेज का जवाब दिया तो वो कॉल करेगा, नहीं तो मान लेगा कि निधि और उसकी कहानी बस यहीं तक थी। जैसे ही उसने व्हाट्सएप खोला तो उसने देखा कि अब उसे निधि की प्रोफाइल पिक्चर में उसकी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ एन अल्फाबेट बना हुआ दिख रहा है। उसने अपने दोस्तों से यह सुना था कि जब ब्लॉक कर देते हैं तो प्रोफाइल पिक्चर दिखनी बंद हो जाती है। ये सोचकर अभय के दिल को एक धक्का लगा और वो उदास हो गया। कायदे से देखा जाए तो शादी के लिए अभय ने ही मना किया था, तो उसे इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए था। पर जब उसे ये महसूस हुआ कि निधि ने उसे ब्लॉक कर दिया है तो उसे दिल में एक हल्का दर्द महसूस हुआ।
उसे बहुत बुरा लग रहा था कि 2 दिन पहले वो जिस लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोच रहा था, अब वो उसे एक मैसेज तक नहीं भेज सकता। लेकिन क्या किया जा सकता था? उसने मोबाइल बंद करके बराबर में रख दिया। सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। क्या अभय को निधि से आखिरी बार बात करनी चाहिए थी? क्या निधि को अभय को ब्लॉक कर देना चाहिए था? जानेंगे तुम मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।